प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। मैं आभा गोयल मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं वर्ग 7 के एकादश पाठ, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा चुके हूँ। इसके लिखित प्रश्नों को हल कराने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है लिखित में, कोष्ठात् शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान, खाली जगह को भरना है। पहला शब्द है भीमरावस्य अंबेडकरस्य जन्म अभवत। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश से। क्या भरेंगे इसमें? मध्य प्रदेश से। दूसरा है भीमराव खाली जगह कॉलेज शिक्षक नियुक्त। भीमराव कॉलेज में शिक्षक नियुक्त हुए। कहाँ पे? मुंबई नगरे। क्या भरेंगे यहाँ पे? मुंबई नगरे। दूसरा है निर्माण तस्य महद योगदानम वर्तते। किसके निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था? भारतीय संविधानस्य। भारतीय संविधानस्य। फिर अगला है सह खाली जगह महान पंडित आसीत्। गणित विषय के कि विधि शास्त्र से? विधि शास्त्र से। विधि शास्त्र से स विधि शास्त्र से महान पंडित आसीत्। अंगा है स अस्पृश्या नाम खाली जगह कार्यम कृतवान। नासाय या हिताय? हिताय। अस्पृश्या नाम हिताय। क्या भरेंगे? हिताय। फिर से क्या भरना है देख लीजिए। मध्य प्रदेश से, मुंबई नगरे, भारतीय संविधान से, विधि शास्त्र से, हिताय। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में, मतलब एक शब्द में लिखना है। कस्मिन् प्रदेशे अंबेडकरस्य जन्म अभवत। उत्तर होगा मध्य प्रदेश से। किस प्रदेश में अंबेडकर का जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश में। कस्मिन् वर्षे अंबेडकरस्य जन्म अभवत। किस वर्ष में अंबेडकर का जन्म हुआ था? 1891 तमे वर्षे। 1891 तमे वर्षे। दूसरा है कस्मात् विश्वविद्यालयात् अंबेडकर डॉक्टरोपाधि प्राप्तवान। किस विद्यालय से अंबेडकर ने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की? उत्तर होगा कोलंबिया विश्वविद्यालयात्। कोलंबिया विश्वविद्यालयात्। फिर अगला प्रश्न है भारतीय संविधान से मुख्य निर्माता क आसीत्। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता कौन थे? उत्तर है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है जीवनस्य अंतिम काले अंबेडकर क धर्मम गृहीतवान। जीवन के अंतिम काल में अंबेडकर ने किस धर्म को, कौन सा धर्म अपनाया? उत्तर है बौद्ध धर्मम। बौद्ध धर्मम। अगला प्रश्न है अंबेडकर से भास्वरम जीवनम कस्मिन् वर्षे समाप्तम। अंबेडकर का चमकीला जीवन जो है किस वर्ष समाप्त हुआ? उत्तर है 1956 तमे वर्षे। 1956 तमे वर्षे। फिर से उत्तर सुन लीजिए। मध्य प्रदेश से 1891 तमे वर्षे कोलंबिया विश्वविद्यालयात् भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्मम 1956 तमे वर्षे। अगला प्रश्न है आपको वचन परिवर्तनम कुरु। वचन को परिवर्तित करना है। एक वचन का रूप दिया है, आपको द्विवचन में लिखना है। शब्द है गच्छामि, खादति, विस्मरति, आसीत्, अभवत, अस्मि, तिष्ठति। और आपको उदाहरण के लिए एक पठति दे दिया गया है, उसका रूप बहुवचन में पठन्ति कर दिया गया है। अब गच्छामि का गच्छामः, खादति का खादन्ति, विस्मरति का विस्मरन्ति, आसीत् का आसन, अभवत का अभवन, अस्मि का स्म, तिष्ठति का तिष्ठन्ति। अब केवल बहुवचन सुन लीजिए। गच्छामः, खादन्ति, विस्मरन्ति, आसन, अभवन, स्म, तिष्ठन्ति। अगला प्रश्न है आपका छठवां, एतेषु किम सत्यम असत्यम वा लिखत। इनमें से क्या सत्य है क्या असत्य है आपको लिखना है। पहला उदाहरण दिया गया है मध्य प्रदेश से महू नाम के नगरे अंबेडकर से जन्म अभवत। मध्य प्रदेश के महू नामक नगर में अंबेडकर का जन्म हुआ। ये सही है, सत्यम लिखा हुआ है। अब आपको अपना लिखना है। भीमराव अंबेडकर ईसाई धर्म गृहीतवान। भीमराव अंबेडकर ने ईसाई धर्म ग्रहण किया नहीं, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? असत्यम। स दलिता नाम अपृष्टिया नाम हिताय महत्व कार्यम कृतवान। उन्होंने
दलितों और अछूतों के हित के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, ये सत्य है। यहाँ हम लिखेंगे सत्यम। भारतीय संविधान से मुख्य निर्माता आसीत, सह भारतीय संविधान से मुख्य निर्माता आसीत, वो भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे, ये क्या है? सत्यम। हम यहाँ लिखेंगे सत्यम। फिर है स भारत से पंचमा विधि मंत्री आसीत, ये गलत है, प्रथमा है, वो पहले विधि मंत्री थे, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्यम। स भारत रत्नम इति राष्ट्रीय सम्मानम प्राप्तवान, इन्होंने भारत रत्न ऐसे राष्ट्रीय सम्मान को प्राप्त किया, ये सत्य है, यहाँ लिखेंगे सत्यम। अब अगला प्रश्न है आपको, फिर से एक बार आप सुन लीजिए असत्यम सत्यम को। उदाहरण दिया है, क से शुरू कर रहे हैं हम। असत्यम, सत्यम, सत्यम, असत्यम, सत्यम। सातवां प्रश्न है पदे योजयत, पद को जोड़ना है। पहला है गृहम अगच्छत, जोड़ेंगे हम, म पूरा हो जाएगा, अ हट जाएगा, गृहम गच्छत। इदम एव, जोड़ देंगे, म में ए की मात्रा जुड़ जाएगी, ए हट जाएगा, इदमेव। फिर है मुनिनाम आश्रमः, मुनिनाम, म में आ हो जाएगा, आ जुड़ेगा, मुनिनामाश्रमः। फलम इव, म में ई जुड़ जाएगा, फलमिव, इव जुड़ने का मतलब सबकी मात्रा जुड़ेगी, फलमिव। वनम आगच्छत, म में आ जुड़ेगा, वनमा गच्छत। शीघ्रम एव, म में ए जुड़ जाएगा, शीघ्रमेव। शब्द को सुन लीजिए, जुड़े हुए शब्दों को, गृहम गच्छत, इदमेव, मुनिनामाश्रमः, फलमिव, वनमा गच्छत, शीघ्रमेव। अब अगला प्रश्न है आठवां, निम्न वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोज्य लिखत। कुछ वाक्य दिए हैं, 5 वाक्य दिए हैं, इन 5 वाक्यों को उल्टा पुल्टा दिया गया है आपको इस कहानी में। इस जो जीवनी लिखी हुई है अम्बेडकर की, इसमें किस प्रकार से पहले कौन सा वाक्य आया है, उसके बाद कौन सा आया है, इसको आपको व्यवस्थित करके लिखना है। पहला वाक्य है आपका, भीमरावस्य जन्म 1891 ईस्वी वर्षे अभवत, पहले ये रखा जाएगा। फिर है अस्य प्रारंभिकी शिक्षा रत्नागिरी नगरे संजाता। फिर तीसरे पे अयम कोलंबिया विश्वविद्यालयात डॉक्टरोपाधि लब्धवान। फिर चौथा है अस्पृश्यताम दूरीकर्तुम महत् कार्यम कृतवान। फिर आखिरी में है अस्य जीवनम 1956 ईस्वी वर्षे समाप्तम। आप किताब से भी देख करके आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, संधि कुरुत, संधि करना है। आगे भी संधि दिया गया था वहाँ, लेकिन आपको दिया गया है पदे योजत, शब्दों को जोड़ना शब्द से प्रयोग किया गया था, यहाँ पे जोड़ना शब्द संधि करना है। तत्र एव, तत्रैव, इत्री उपाधिम, इत्युपाधिम, इत्युपाधिम, कदापि, कदापि, यदि अपि, यद्यपि, नमः ते, नमस्ते, वदाम्यहं, 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 सरः तीरे, सरस तीरे। जुड़े हुए शब्दों को देख लीजिए, तत्रैव, इत्युपाधिम, कदापि, यद्यपि, नमस्ते, वदाम्यहं, सरस तीरे। अगला प्रश्न है विभक्तिम निर्णयम कुरुत, विभक्ति का निर्णय करें। किस विभक्ति का ये शब्द है, आपको इसका निर्णय करना है। केवल विभक्ति बतानी है, वचन नहीं बताना है। जैसे उदाहरण में दिया गया है महाविद्यालय, महाविद्यालय सप्तमी विभक्ति है। उसी तरह से आपको दिया गया विधि शास्त्र से, ये कौन सी विधि शास्त्र से है, ये षष्ठी विभक्ति है। फिर है प्रतिभाम, द्वितीया विभक्ति है। तस्य षष्ठी विभक्ति, हिताय चतुर्थी विभक्ति, स्थितात पंचमी विभक्ति, बालकेन तृतीया विभक्ति। फिर से लाइन से आप सुनिए विभक्ति, उदाहरण छोड़ के। षष्ठी विभक्ति, द्वितीया, षष्ठी, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया। अब आखिरी प्रश्न 11वां,
प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु। प्रकृति और प्रत्यय को विभाग करो मतलब अलग करना है। प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके आपको बताना है। पहला है दृष्टवा। दृष्टवा में दृश्य प्रकृति है, अत्वा आधा क आधा त वा कत्वा है, लेकिन इसको त्वा नहीं, केवल त्वा बोलते हैं, आधा क का उच्चारण नहीं किया जाता है, मन से ही बोला जाता है इसको। दृश्य धन त्वा, गृहत्वा में ग्रह धन त्वा, गत्वा में गम धन त्वा, लब्ध्वा में लभ धन त्वा और स्थित्वा में स्था धन त्वा। फिर से सुन लीजिए, दृश्य त्वा, ग्रह त्वा, गम त्वा, लभ त्वा, स्था त्वा। प्रत्यय जो है त्वा प्रत्यय है सब में, और दृष्टवा में दृश्य प्रकृति है, गृहत्वा में गृह प्रकृति है, गत्वा में गम प्रकृति है, लब्ध्वा में लभ और स्थित्वा में स्था प्रवृत्ति है। अब यह पाठ आपका यही समाप्त होता है। दोनों वीडियो मिला के आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लेंगे और लिखने वाली चीज़ों को लिख भी लेंगे। और अंबेडकर के बारे में और सारी भी चीज़ें दी गई हैं योग्यता विस्तार में। आपको उस योग्यता विस्तार को आप पढ़ करके अपनी योग्यता विस्तार को और बढ़ा सकते हैं। अब आप वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।